नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण मुहावरे टॉप 60 एमसीक्यूज, यानी कि हम 60 एमसीक्यूज जानेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि अपमान होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है? तो आँखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना, कि जैसे लोग कहते नहीं हैं कि तुम तो अपनी माँ की आँख के तारे हो, यानी कि अपनी माता की बहुत प्यारी हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दांत खट्टे करने का अर्थ क्या होता है? तो दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित करना या हरा देना। जैसे कहते नहीं है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाथ पांव फूलने का अर्थ क्या होता है? तो हाथ पांव फूलने का अर्थ क्या होता है देखेंगे। तो हाथ पांव फूलने का मतलब होता है, इसका सही अर्थ क्या होता है? डर जाना, यानी कि भयभीत हो जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नाक में दम करने का अर्थ क्या है? तो नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान करना। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चार चांद लगने का अर्थ क्या होता है? तो चार चांद लगने का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, यानी कि तुमने ये कपड़े पहन लिए हैं तो तुम में 4 चांद लग गए हैं, यानी कि तुम्हारी शोभा बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पानी पानी होना। पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाने का मतलब होता है बहुत शोर शराबा मचाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कलेजा मुँह आना का अर्थ क्या है? कलेजा मुँह आने का अर्थ क्या होता है? तो कलेजा मुँह आने का मतलब होता है घबरा जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रंगे हाथ पकड़ जाना। रंगे हाथ पकड़ जाने का मतलब होता है चोरी करते पकड़ जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कहते हैं नहीं कि वह आम चुराने गया था और रंगे हाथ पकड़ा गया, तो इसका मतलब है वह चोरी करने गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आंखें दिखाने का अर्थ क्या है? तो आंखें दिखाने का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11, तो आंखें दिखाने का अर्थ होता है क्रोध करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, खून पसीना एक करना का अर्थ है? तो खून पसीना एक करने का अर्थ क्या होता है? तो खून पसीना एक करने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि टांग अड़ाने का अर्थ क्या है? तो टांग अड़ाने का अर्थ क्या होता है? बाधा डालना, यानी कि जैसे तुम कोई काम करते हो और किसी ने उसमें दखल दे दिया तो तुम कहते हो कि तुमने इस काम में टांग अड़ा दी, मतलब बाधा डाल दी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उल्टी गंगा बहने का अर्थ है? तो उल्टी गंगा बहने का अर्थ क्या होता है? तो उल्टी गंगा बहने का मतलब क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असंभव कार्य करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15,
कान भरना का अर्थ है? तो कान भरने का मतलब होता है चुगली करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। हवा में उड़ने का अर्थ है? तो हवा में उड़ने का मतलब होता है घमंड करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 16 का बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है? पेट में चूहे कूदने का मतलब होता है बहुत भूख लगना। जब भूख लगती है ना तो लोग कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब है कि वह बहुत भूखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। आंखें फेर लेने का अर्थ है? तो आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होता है? तो आंखें फेर लेने का अर्थ होता है साथ छोड़ देना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बाल बाल बचने का अर्थ क्या होता है? थोड़े अंतर से बचना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोह मोह की खाने का अर्थ क्या होता है? तो मोह की खाने का अर्थ क्या होता है देखेंगे। तो मोह की खाने का मतलब होता है हार जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। नाको चने चबाना। नाको चने चबाने का मतलब होता है बहुत परेशान करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दिन रात एक करने का अर्थ क्या होता है? तो दिन रात एक करने का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। खून खोलना। खून खोलना का अर्थ है? तो खून खोलने का अर्थ मतलब क्या होता है? अत्यधिक क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दाल ना गलने का अर्थ क्या है? तो दाल ना गलने का अर्थ होता है काम सफल ना होना, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है कि 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सिर पर चढ़ने का अर्थ क्या है? सिर पर चढ़ने का मतलब होता है अधिक लाड़ करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है कि हाथ मलने का अर्थ क्या है? तो हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जाता है कि भीगी बिल्ली बनना। तो भीगी बिल्ली बनने का मतलब क्या होता है? डरपोक बनना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आटी दाल का भाव मालूम होने का अर्थ क्या है? तो आटी दाल का भाव मालूम होने का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। तो आटी दाल भाव का मतलब होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कठिनाई का अनुभव होना। कठिनाई का अनुभव होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन काम करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि कान खड़े होना। तो कान खड़े होने का अर्थ क्या होता है? तो कान खड़े होने का अर्थ क्या होता है ये देखेंगे। तो कान खड़े होने का मतलब होता है सतर्क होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दिल छोटा करना। दिल छोटा करने का अर्थ क्या होता है? उदास होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। आँख लगना का अर्थ क्या है? तो आँख लगने का अर्थ होता है नींद आ जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। पैर जमना।
पैर जमना का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का स्थिर होना यानी कि स्थिर हो जाना, यानी कि एक जगह पर खड़ा हो जाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि हाथ धो बैठना। हाथ धो बैठने का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 36। ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब होता है बदला लेना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विस्तार से मैं इसकी अर्थ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता होंगे और जो लोग गांव से हैं उन लोगों को ख़ास तौर पर पता होंगे, क्योंकि ये अधिकतर गांव में ही बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नाक रगड़ना का अर्थ है। तो नाक रगड़ने का मतलब होता है विनती करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। घर का भेदी लंका ढाई का अर्थ है। तो घर का भेदी लंका ढाई का मतलब क्या होता है? अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कलेजा ठंडा होने का अर्थ क्या है? तो कलेजा ठंडा होने का मतलब होता है संतोष मिलना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 40। आग बबूला होने का अर्थ है। तो आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। तो आग बबूला होने का मतलब क्या होता है? तो आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है सावधानी बरतना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का मतलब क्या होता है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का मतलब होता है कि जैसे ही कोई काम शुरू किया जाए तो तुरंत कठिनाई आ जाए, यानी कि शुरुआत में ही कठिनाई का आ जाना सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अंगारों पर लौटना का अर्थ है। तो अंगारों पर लौटने का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। तो अंगारों पर लौटने का मतलब होता है अत्यधिक कष्ट सहना, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 1 और 1 11 होने का अर्थ क्या होता है? 1 और 1 11 होने का अर्थ होता है कि एकता में शक्ति होना, यानी कि 1 और 1 मिलकर 11 हो जाए उसको एकता कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सांप सूंघ जाने का अर्थ है। तो सांप सूंघ जाने का अर्थ होता है चुप हो जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया है कि सिर पर कफन बांधना। तो सिर पर कफन बांधने का मतलब क्या होता है? वो होता है मरने को तैयार होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हाथों के तोते उड़ जाना। तो हाथों के तोते उड़ जाने का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। तो हाथों के तोते उड़ जाने का मतलब होता है घबरा जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राई का पहाड़ बनाने का अर्थ क्या होता है? तो राई का पहाड़ बनाने का मतलब होता है छोटी बात को बड़ा बनाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 49। चादर देखकर पैर फैलाना का अर्थ क्या है? तो चादर देखकर पैर फैलाने का मतलब क्या होता है? आय के अनुसार खर्च करना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि मन मसोस कर रह जाना।
तो मन महसूस कर रह जाने का मतलब क्या होता है? दुखी होकर रह जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कानो कान खबर न होने का अर्थ क्या होता है? तो कानो कान खबर न होने का मतलब होता है गुप्त रहना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, दांतों तले उंगली दबाना। तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब क्या होता है? तो दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, नाक ऊंची होने का अर्थ क्या होता है? तो नाक ऊंची होने का मतलब होता है सम्मान बढ़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ क्या है? तो हाथ पर हाथ धरे बैठने का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय बैठना। क्वेश्चन नंबर 54 का जो है ए करेक्ट आंसर होगा, निष्क्रिय बैठना, यानी कि कोई काम नहीं करना, केवल सोचते रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, गले पड़ने का अर्थ क्या होता है? तो गले पड़ने का अर्थ होता है पीछे पड़ जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 56, सिर आँखों पर बिठाना। तो सिर आँखों पर बिठाने का मतलब क्या होता है? बहुत आदर करना। 56 में का ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आँखों में धूल झोंकना का अर्थ है? तो आँखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कान पकड़ने का अर्थ क्या है? तो कान पकड़ने का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। तो कान पकड़ने का मतलब होता है गलती मानना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, दम घुटने का अर्थ क्या होता है? तो दम घुटने का मतलब होता है कि मर जाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 60, मुँह में पानी आ जाने का अर्थ है? तो मुँह में पानी आ जाने का मतलब होता है स्वादिष्ट वस्तु देखकर खाने की इच्छा होना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।